हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के उन चुनिंदा प्रश्नों को लेकर शामिल करते हैं अपने इस वीडियो में, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं। जब भारत में यूरोपीय शक्तियों ने अपने पांव जमाना शुरू किया था, तो उससे संबंधित हमने प्रश्न को आज अपने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में डचों की व्यापारिक विजय का कारण क्या था? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका देखिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। उनकी सांप्रदायिक नीति, भारतीय नरेश उन्हें पसंद नहीं करते थे, या आपसी द्वेष, या कमज़ोर समुद्री शक्ति। तो डच जो कि भारत में पराजित हो गए अंग्रेज़ों के द्वारा, उनके पराजित होने का सबसे बड़ा कारण था कमज़ोर समुद्री शक्ति। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली यहाँ पे आए, फिर पुर्तगालियों को डचों ने पराजित किया, फिर डचों को अंग्रेज़ों ने पराजित किया, और उसके बाद जो फ्रांसीसी थे वो भी अंग्रेज़ से पराजित हो गए। तो इनकी जो नौसेना शक्ति थी, जो समुद्री जहाज़ वगैरह जो इनके सैनिक थे समुद्र से संबंधित, वे काफ़ी कमज़ोर साबित हुए। और कमज़ोर साबित होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि डच पूरी तरह से सरकारी कंपनी थी। इनको जो भी कार्रवाइयाँ करनी होती थी अपने देश से पूछ कर किया करते थे, तो आज्ञा लेने में इनको काफ़ी देर हो जाता था, जिससे वो उतने कुशल और कारागार साबित नहीं हो सके। अगला क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किन यूरोपियों ने स्थापित किए थे? आपके पास ऑप्शन है अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच। तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले समुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किया था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले भारत देश में इनका ही आगमन हुआ था। फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? विदनूर में, सेरा में, सुंडा में या डिंडीगुल में? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए डिंडीगुल, जो कर्नाटका में है। यहीं पर टीपू सुल्तान, जो कि हैदर अली का पुत्र था, इसने फ्रांसीसियों की सहायता से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। शस्त्रागार माने होता है जहाँ युद्ध से संबंधित सामग्री, अस्त्र एवं शस्त्र का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? हेनरी द्वितीय ने, एलिजाबेथ प्रथम ने, जेम्स प्रथम ने या चार्ल्स ने? बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि इसको जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको किसने अधिकार पत्र दिया कि आप अपनी कंपनी को स्थापित कर सकते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए एलिजाबेथ प्रथम ने। एलिजाबेथ प्रथम जो कि इंग्लैंड की शासिका थी, इसने ही इस कंपनी को अधिकार दिया था। ठीक है ना। अब एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारत का सम्राट कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार आरआरबी के रेलवे के एग्जाम में। तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए अकबर। अकबर इसका समकालीन शासक था भारत में। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह कौन थी? बांदेल, चिनसूरा, हुगली, श्रीरामपुर? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए पुर्तगालियों के द्वारा कौन सी स्थापित किया गया था फैक्ट्री? हुगली। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? अच्छा क्वेश्चन है। तो पुर्तगालियों का, डचों का, अंग्रेज़ों का या फ्रांसीसियों का? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? डचों का। डचों का जो है जावा और इंडोनेशिया, जिसे मसाला द्वीप भी कहते हैं। तो डच जो थे मुख्यतः मसालों के व्यापार पे ज़्यादा निर्भर थे, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान भारत पर कम लगाया और यहाँ के इन दो देशों पर ज़्यादा लगाया। भारत में उसमें सूती वस्त्र का ज़्यादा बोलाबाला था, तो सूती वस्त्र के व्यापार के मामले में ये लोग सड्डी साबित हुए। निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है चार्ल्स आयर, जॉब चारनॉग, गैरोडांगियार या विलियम नॉरिस? इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए जॉब चारनॉग जो था, इसने कलकत्ता नगर की स्थापना की थी, जो कि उस समय आगे चलकर अंग्रेज़ों के काल में कलकत्ता जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी भी कुछ समय के लिए कहलाई थी। अगला क्वेश्चन है, लंदन में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए अकबर। अकबर जो था, ये जब भारत का सम्राट था 1600 ईस्वी में, तो उसी समय यहाँ पे क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता के क्या कारण थे? अच्छा, ब्रिटिश स्वभाव, विशाल अंग्रेजी सेना, ब्रिटिश जंगी बेड़ा या अल्प राजकीय सहयोग? तो इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए? 88 का डी,
अल्प राजकीय सहयोग के कारण फ्रांसीसी यहाँ पे हार गए, नहीं तो ये अंग्रेज़ों से किसी भी मामले में कम नहीं थे, लेकिन यहाँ के राजनीति में वो फिसल गए और पराजित हो गए। अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु क्या थी? वस्त्र, नील, मसाले या शोरा? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए वस्त्र। वस्त्र जो था डच जो थे कहाँ से? कोरोमंडल के बंदरगाह से निर्यात करते थे, यानी अपने देश भेजते थे। कौन सा वस्तु था? वस्त्र था। ठीक है ना। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शल्ली के स्थानों पर हराया था? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होना चाहिए थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट एक ऐसा अंग्रेज अधिकारी था जिसने पुर्तगालियों को इस युद्ध में हराया था, और तभी से पुर्तगालियों को जो अजेय माना जाता था समुद्र की शक्ति में, ये मिथक या यह धारणा टूट गया, और अब डच जो है अब जो है ब्रिटिश इस मामले में नए नए उभर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, यानी जो अंग्रेज थे वो फ्रांसीसियों की जहाज़ को कब्जा कर लिए थे, और इसी कारण से कर्नाटक का प्रथम युद्ध चालू हुआ या प्रारंभ हुआ। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पास समाप्त हो गया था? श्रीरंगपट्टनम, वांडीवांस, प्लासी या बक्सर? तो हमने बताया था कि अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को वांडीवांस के युद्ध में पराजित करके भारत से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दिया, और अंग्रेज़ों ने डचों को जो पराजित किया था वह था बेदरा का युद्ध। बेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को भारत से हमेशा के लिए भगा दिया। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? डियाज, वास्को डी गामा, डी अल्मीडा या अल्बुकर? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए 73 का सी, डी अल्मीडा। डी अल्मीडा ये पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर बनकर आया था, तो इसने काफ़ी सूझबूझ एवं साहसिक रूप से पुर्तगाली बस्तियों का विकास किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिसरू, काल्बर्ट या फ्रैंको मार्टिन? इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए 74 का सी, काल्बर्ट। काल्बर्ट जो था ये फ्रांस का एक सेनापति या प्रधानमंत्री था। इसने ही लुई 15वें को प्रोत्साहित किया कि आप इस कंपनी का निर्माण करिए, जिससे कि पूर्व के देशों के साथ व्यापार को संचालित किया जाए। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से किस स्थान पर लगाया था? सूरत, पुलिकट, कोचीन या कासिम बाजार? तो अभी हमने बताया कि न फ्रांसीसियों ने भी अपना पहला कारखाना सूरत में ही स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध जिसने भारत में फीफर प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम? तो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेजों ने भारत में अपने पांव जमाने प्रारंभ कर दिए थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। उपयुक्त तीनों, बिल्कुल तीनों कारण थे यहाँ भारत में अंग्रेजों के सफल होने में। तीनों कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 1611 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 1717 या 1765? इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए 1632 ईस्वी में इनको जो है यहाँ आज्ञा पत्र मिल गया कि आप व्यापार कर सकते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने केंद्र बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए पुर्तगालियों ने यह कार्य कर रहे थे।
तो दोस्तों ये थे चुनिंदा प्रश्न जिसको आज हमने इस वीडियो में शामिल किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।